कृष्ण का ये अपना ही महीना है। तो इसमें प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन, हरि कथा और हरि प्रसाद का आयोजन किया जाता है। और ये जो आज का आयोजन है वो श्री जो कथा है वो कंटिन्यू उसको करेंगे। अधिमास का जन्म होने के पश्चात, क्योंकि वो सूर्य की संक्रांति से हीन था, कोई उसका स्वामी बनना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो इधर उधर भटक रहा था। उसको तलाश थी कोई उसको आश्रय दे दे, कोई उसको शरण दे दे, लेकिन अधिमास को कोई शरण नहीं दे रहा था। जीव आश्रित है, वो आश्रय नहीं है। एक जीव दूसरे जीव को आश्रय नहीं दे सकता है, क्योंकि जीव जो है आश्रित है। आश्रय देने वाला तो एकमात्र भगवान है। कोई एक जीव दूसरे जीव से कह दे मैं तेरे सारे दुखों को दूर कर दूंगा, तो ये संभव ही नहीं है। अरे जो खुद दुखी है उसकी शरण ले लेंगे तो वो भला जो अपने दुख को ही दूर नहीं कर सकता, वो हमारे दुख को भला कैसे दूर कर सकता है। तो अधिमास ने अंत में भगवान नारायण की शरण ग्रहण की, उनका आश्रय प्रदान किया, क्योंकि भगवान नारायण ही ऐसे हैं जो आश्रय देने में, शरण देने में समर्थ हैं। और कोई उनकी शरण ग्रहण कर ले तो उसको शरण प्रदान भी करते हैं। तो अधिमास जब उनकी शरण में आया, रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि प्रभु यदि आपने मुझे शरण नहीं दी, अंत में मैं सबसे इधर उधर भटकने के पश्चात अब आपके पास आया हूं, अब आप ही मेरे सहारे हैं। यदि आप मेरा सहारा नहीं बने तो यही आपके चरणों में मैं अपना सर पटक पटक के मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। जब अधिमास ने भगवान नारायण से ऐसा निवेदन किया और वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, तो भगवान नारायण के वाहन गरुड़ जी भगवान का संकेत इशारा प्राप्त करके अपने पंखों से अधिमास के ऊपर हवा देने लगे। जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसके ऊपर पानी के छींटे थोड़े डाल दिए जाते हैं, उसके ऊपर हवा दी जाती है ताकि होश में आ जाए। तो ये कार्य जो है गरुड़ जी ने किया। तो अधिमास फिर होश में आया और होश में आने के पश्चात फिर से भगवान नारायण के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे भगवान, मुझ शरणागत को आप आश्रय अवश्य प्रदान करें। उस समय भगवान नारायण ने अधिमास से कहा, भगवान नारायण ने पहले कुछ विचार किया, विचार करके अधिमास का दुख कैसे दूर करना है उसका उपाय निश्चित कर लिया। तो भगवान नारायण ने जब अधिमास का दुख दूर कैसे करना है उसका उपाय निश्चित कर लिया, उसके पश्चात भगवान नारायण ने अधिमास से कहा, देखो अधिमास, मैं तुम्हारे दुख को समझ गया हूं, ऐसा करते हैं हम गोलोक धाम जाते हैं। मैं तुमको अब गोलोक लेके जाऊंगा, जहां पे श्री पुरुषोत्तम कृष्ण निवास करते हैं। वे तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। भगवान नारायण चाहते तो वे भी अधिमास के दुख को दूर कर सकते थे, लेकिन कुछ और लीला हो करनी थी, तो इसलिए अधिमास से कहा, मैं तुम्हारे दुख को दूर
नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा, तुम्हारे दुख को दूर भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण जो मूल नारायण है, जो मेरे भी नारायण है, उनके पास मैं लेकर तुमको चलूंगा। तो भगवान का जो धाम है श्री कृष्ण का, उसका नाम है गोलोक धाम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक नाम्नि निज धामि तले च तस्य देवी महेश हरि धाम शुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इस ब्रह्म संहिता के इस श्लोक में ब्रह्मा जी 4 धाम का वर्णन करते हैं। सबसे पहला तो देवी धाम का वर्णन करते हैं। देवी धाम के बाद शिव धाम, महेश धाम का वर्णन करते हैं। महेश धाम के पश्चात हरि धाम का वर्णन करते हैं और हरि धाम के बाद गोलोक का वर्णन करते हैं। तो ये 4 धाम है। तो ये जो देवी धाम है वो क्या है? ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो भौतिक संसार है, ये देवी धाम कहलाता है। श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं देवी एषा गुणमयी माया दुरत्यया माम एव्य प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये 14 लोक इस ब्रह्मांड में है। ये 14 के जो 14 लोक है, ये पूरा देवी धाम कहलाता है। ये देवी धाम जो कहलाता है, थोड़ा सा रास्ता लोकेश कर दीजिए सब। चलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो देवी धाम है, इस संसार को कहा जाता है क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव हैं वो भ्रमित रहते हैं, मोहित रहते हैं। लेकिन इस संसार से परे, जब इस संसार से हम आगे चले जाएंगे, इससे बहुत दूर चले जाएंगे, तो फिर इससे भी श्रेष्ठ एक धाम है जिसको महेश धाम कहा जाता है, जिसमें शिव जी विराजमान है। शिव जी तो कैलाश पर्वत पे भी विराजमान है। हिमालय में जो कैलाश पर्वत है, वहां पर भी शिव जी विराजमान है। लेकिन कैलाश पर्वत पर शिव जी जो है अपना अल्प ऐश्वर्य का प्रकाश करते हैं। लेकिन जो इस भौतिक जगत से परे जो शिव जी का धाम है, जिसको महेश धाम कहा जाता है, वहां पे मूल शिव जी जो सदा शिव हैं, वो विराजमान रहते हैं अपने परिकरों के साथ। वो सदा वहां पर कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं। तो वो शिव जी का जो धाम है वो इस भौतिक जगत से श्रेष्ठ है। और शिव जी के जो धाम है महेश धाम, उससे भी श्रेष्ठ वैकुंठ है, जिसको हरि धाम कहा जाता है, जहां भगवान नारायण विराजमान है। जहां भी अधिमास भगवान नारायण के पास है, उसको हरि धाम या वैकुंठ कहा जाता है। और उस वैकुंठ से भी जो श्रेष्ठ है वो भगवान कृष्ण का गोलोक धाम है। तो
तो उस गोलोक धाम में भगवान नारायण ने कहा अधिमास मैं तुमको लेकर चलूंगा, और वो भगवान कृष्ण ही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। इस संसार में प्राणियों के पास, जीवों को जितने भी दुख हैं, उन समस्त दुखों को केवल भगवान ही दूर कर सकते हैं, केवल पुरुषोत्तम ही दूर कर सकते हैं। अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। जब उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि अर्जुन के पास आने लगी तो अर्जुन ये समझ ही नहीं पाया कि ये आग कहां से आ रही है। उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हुए उनसे प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभ्यंकर त्वं एको दह्यमानानाम अपवर्गो असि संसृते। कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, ये जो ब्रह्मास्त्र की अग्नि है, इससे मुझे बचाना आपके लिए बहुत छोटा सा कार्य है। क्योंकि जो लोग इस संसार की आग में जन्म मृत्यु के चक्कर में जल रहे हैं, यदि वे भी आपकी शरण ग्रहण कर ले तो आप उस संसार रूपी आग, जन्म मृत्यु रूपी जो आग है, उससे भी रक्षा कर देते हैं। उसके सामने ये ब्रह्मास्त्र की जो आग है वो तो कुछ भी नहीं है। ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जिसके अंदर जीव फंसा हुआ है, हर पल हर क्षण केवल दुख ही दुख भोग रहा है। ये आग सबको तप्त कर रही है। इस आग से हम मुक्ति कैसे पाएंगे? वो मुक्ति पाएंगे, हे कृष्ण, जब कोई जीव आपकी शरण में आ जाता है। क्योंकि आप जो है वो क्या है? ऐसे बादल के समान है जो जंगल में लगी हुई आग को बुझा सकता है। संसार दावन नलित लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये जो संसार है जिसके अंदर सारे प्राणी रह रहे हैं, ये जंगल की आग के समान है। जैसे जब जंगल में आग लग जाती है, चारों ओर आग ही आग होती है, तो उसमें वृक्ष भी तपते हैं, पशु पक्षी भी तपते हैं, वहां के जितने भी प्राणी बिल के अंदर रहते हैं, बिल के बाहर रहते हैं, घोंसलों में रहते हैं, सबको तपन अनुभव होती है। तो ये पूरा का पूरा जो संसार है ये जल रहा है, तप रहा है। लेकिन उस समय कोई भी जो फायर ब्रिगेड है, उसकी जो आग है, वो उसका जो जल है वो उस आग को बुझा नहीं सकता। जंगल की आग को हम अपने तरीके से बुझा नहीं सकते। उस आग को बुझा कौन सकता है? जब बारिश होती है बादलों की, ऊपर से जो कृपा बरसती है बादलों की, तब वो आग बुझ जाती है। उसी प्रकार से जब प्राणियों के ऊपर जब वो भगवान की शरण ले लेते हैं, गुरु की शरण ले लेते हैं, तो उनकी कृपा जब बरसती है तो ये संसार रूपी जो आग है, संसार जो दुख है, वो सारे के सारे जो दुख हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके दुख कब नष्ट होंगे? जब उनको भगवत प्राप्ति होगी। जब तक वो भगवान को
नहीं करेंगे उनके दुखों का नाश नहीं हो सकता है। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस संसार के हम किसी भी लोक में क्यों ना चले जाएं, नीचे के लोक से लेकर ब्रह्मा जी का जो लोक है वहां तक चले जाएं, केवल दुख ही दुख मिलेंगे। उन समस्त दुखों का नाश करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण ने कहा मामुपेत्य कौन्तेय, जो मुझे एक बार प्राप्त कर लेता है उसके सारे दुखों का, कष्टों का नाश हो जाता है। अर्थात भगवत प्राप्ति से पहले हमारे सारे कष्टों का नाश नहीं हो सकता है। तो भगवान नारायण ने अधिमास से कहा हम तुझको उस गोलोक में लेके जाएंगे, वहां भगवान पुरुषोत्तम तेरे सारे दुखों का नाश कर देंगे। तो भगवान कृष्ण का जो गोलोक धाम है वो बहुत ही सुंदर धाम है। उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण दो भुजाओं वाले रूप में रहते हैं। भगवान नारायण का जो अधिमास के सामने रूप है वो चार भुजाओं वाला है, लेकिन भगवान कृष्ण का जो रूप है वो दो भुजाओं वाला है। भगवान नारायण तो एक राजा की तरह, एक स्वामी की तरह रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो एक ग्वाले की तरह रहते हैं। अपने गोलोक धाम में भी श्री कृष्ण जो है वो गोप वेश, ग्वाले का जो वेश है उसको धारण करते हैं और वे हमेशा नवयुवा अवस्था में रहते हैं। भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है मेरा भंगी त्रैविकिता साची विस्तीर्ण दृष्टि बंसी नष्ट अदृकिश्लयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेन गोविंदाख्याम हरितंवित केशी तीर्थोपकंठे मां प्रेठिता तव्यति सखे बंधु सख्यस्तिरंगः। श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि वे कृष्ण कितने सुंदर हैं। वो इतने सुंदर हैं कि तुम उनका दर्शन करने के लिए मत जाना। यदि तुमने एक बार उनका दर्शन कर लिया तो फिर तुमको संसार में तुम्हारे ये जितने भी संबंधी हैं, मित्र दोस्त हैं, ये सब तुच्छ प्रतीत होने लग जाएंगे। इन सब से तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा। वे इतने सुंदर हैं, तुम्हारा मन केवल उनमें आसक्त हो जाएगा और बाकी सब से तुम्हारा वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए यदि तुम्हारी अपने बंधु बांधवों के साथ रहने की इच्छा है तो उन गोविंद का दर्शन करने के लिए वो मत जाना। तो वे गोविंद कैसे हैं? स्मेराम। स्मेराम का अर्थ है कि वे गोविंद मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। भगवान हमेशा श्री कृष्ण मुस्कुराते ही रहते हैं। ये मुस्कान कोई दिखावे की मुस्कान नहीं है। वे हमेशा इतने प्रसन्न रहते हैं, उस प्रसन्नता के कारण उनके चेहरे से, उनके मुखकमल से मंद मंद मुस्कान जो है वो अपने आप ही आती रहती है। त्रैवृक्षता भंगी, और वे तीन जगह से थोड़े मुड़े हुए, थोड़ा सा टेढ़ा पोस्चर धारण करते हैं। एक तो ग्रीवा से, गर्दन से, दूसरा कमर से और तीसरा जान अर्थात घुटनों से। तो भगवान कृष्ण को त्रिभंगी कहा जाता है क्योंकि तीन जगह से वे थोड़े से मुड़े हुए दिखाई देते हैं। वो कोई उनके अंदर शारीरिक दोष नहीं है, लेकिन उनका पोस्चर ऐसा है कि जब खड़े होते हैं तो थोड़ा टेढ़े पन से खड़े होते हैं। थोड़ी जो है गर्दन को भी टेढ़ा करके रख लेते हैं, थोड़ी कमर को भी टेढ़ा करके रख लेते हैं और थोड़े घुटनों को भी टेढ़ा करके रखते हैं।
साची विस्तीर्ण दृष्टि, और उनकी दृष्टि कैसी है? विशाल दृष्टि है। भगवान के जो नेत्र हैं वो कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल है, सुंदर है। तो लेकिन सीधा भी देखे तो उनकी दृष्टि तिरछी होती है। आंख सीधी होती है लेकिन उनकी दृष्टि जो है वो तिरछी होती है। साची विस्तीर्ण दृष्टि, बंसी नस अदरक किशलेहा। और उनके होठ कैसे हैं? उनके होठ जैसे वृक्ष के पल्लव होते हैं, नए नए कोमल लाल लाल गुलाबी पत्ते होते हैं ना, जो नए नए पत्ते होते हैं उनको पल्लव कहा जाता है। तो उनके जो होठ है वो पल्लव के समान है, और जिन पर उन्होंने बंसी नस अद्रम, जिन पर उन्होंने बंसी को धारण कर रखा है, अर्थात अपना जो अद्रामृत है वो उस बंसी को पान करवाते रहते हैं। उज्ज्वलम चंद्रकेन, और उन्होंने अपने शीश पर चंद्र के मोर का जो पंख है वो धारण करके रखा हुआ है। तो गोलोक धाम में श्री कृष्ण की जो वेशभूषा ऐसी है, इस प्रकार से वो रहते हैं। ब्रह्म संहिता में उन्हीं भगवान के विषय में बताते हुए ब्रह्मा जी ये कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम न वियोगनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वे नंद नंदन श्याम सुंदर वृंदावन कृष्ण क्या है? अद्वैतम। अद्वैतम का मतलब वो एक ही है, उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। वो एक ही तत्व है। तो ये माया क्या है, ये जीव क्या है? ये माया और जीव उनकी शक्तियां हैं, उनसे अलग नहीं है, उनसे पृथक, उनसे अलग और कुछ तत्व है ही नहीं, उनसे स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। अच्युतम, वो अपना जो भी कुछ कहते हैं, जो भी अपने भक्तों से वायदा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, उस प्रतिज्ञा में कभी विफल नहीं होते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कौन ते प्रतिजानी ही नैवे भक्ता प्रणश्यति। कुंती पुत्र अर्जुन, तुम ये प्रार्थना कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। भगवान की, श्री कृष्ण की ये प्रतिज्ञा है कि वो अपने भक्त की रक्षा करने में कभी विफल नहीं होते। हरे कृष्ण। अद्वैतम अच्युतम अनादि। हरे कृष्ण। ये छोटा इस संसार में बेटे का बाप होता है, उस बाप का बाप होता है, उस बाप का बाप होता है, उस बाप का बाप होता है, और अंत में सबका बाप कौन निकलता है? कृष्ण। यशोदा नंदन वृंदावन कृष्ण। लेकिन उस वृंदावन कृष्ण का कोई बाप नहीं है, वो अनादि है, सब कुछ जो है उनसे आता है, उनका कोई आदि नहीं है, अनादि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा भी तो ये कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। वे समस्त कारणों के कारण है। अनंत रूपम, उनके अनंत रूप है। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं, अरे हिंदुओं में तो, सनातन धर्म में तो बहुत सारे भगवान हैं। भगवान बहुत सारे नहीं है, भगवान तो एक ही है, लेकिन उसके कितने रूप हैं? 2, 4, 50, 100 रूप नहीं है, अनंत रूपम। भगवान के, श्री कृष्ण के अनंत रूप हैं। आप देखोगे कि इस संसार का जो छोटे से छोटा कण होता है उसको अणु कहा जाता है। फिर अणु को भी और छोटा कर दिया जाए तो वो परमाणु कह दिया जाता है। परमाणु को काट छाट नहीं सकते। परमाणु जो है वो सबसे छोटा कण होता है जो आगे विभाजित नहीं हो सकता है।
और वे भगवान कृष्ण प्रत्येक परमाणु के भीतर विराजमान है, साकार रूप से विराजमान है, प्रत्येक परमाणु के भीतर। आप सोचो, इस संसार का छोटे से छोटा कण जो अविभाज्य हो जाता है और विभाजन जिसका संभव नहीं है, उस कण के अंदर भी भगवान कृष्ण साकार रूप से विराजमान है। तो सोचो भगवान के कितने रूप है, अनंत रूप है। तो वो एक है लेकिन उसके रूप अनंत है। आद्य पुराण पुरुषम, वो आदि पुरुष है, सबसे पुराना वही है। कितना पुराना है, सनातन है। ऐसा कोई समय ही नहीं था जब वो नहीं था, या ऐसा कोई समय ही नहीं आएगा जब वो नहीं रहेगा। इतना पुराना है तो भी नव यौवनम च, हमेशा नव युवा अवस्था में रहता है। वो युवा अवस्था में भी प्रवेश नहीं करता है। श्री कृष्ण कभी भी युवा अवस्था में प्रवेश नहीं करते, वे सदा नव युवक की तरह रहते हैं। यौवन से पहले जब यौवन नया नया यौवन आरंभ होता है, वैसे श्री कृष्ण हमेशा रहते हैं। इतने पुराने होते हुए भी सदा नव यौवन अवस्था में रहते हैं। वेदेषु दुर्लभम, उन कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? केवल वेदों के अध्ययन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वेदेषु दुर्लभ, वेदों के द्वारा उनको प्राप्त करना दुर्लभ है। कोई सोचे कि मैं वेदों का बहुत बड़ा पंडित बन जाऊंगा तो उसके द्वारा मैं उन कृष्ण को प्राप्त कर लूंगा, नहीं। वेदों के अध्ययन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन वेदों में जिस भक्ति का वर्णन है, वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो, उस भक्ति को करके उन कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। वेदों के अध्ययन के द्वारा तो वो दुर्लभ है, लेकिन वेदों में वर्णित जो भक्ति है उसको कर ले तो वो दुर्लभ भी सुलभ हो जाता है। तो भगवान नारायण ने कहा अधिमास से कि मैं तुमको उन पुरुषोत्तम कृष्ण के पास लेकर जाऊंगा और वे अवश्य ही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो पुरुषोत्तम मास है हमें शिक्षा देता है कि हम अगर अपने दुख को दूर करना चाहते हैं, कष्ट को दूर करना चाहते हैं, केवल थोड़े से दुखों को नहीं, एक दो दुखों को नहीं, जीवन के सारे दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो हमें जड़ की शरण लेनी होगी। हमें भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। उनके आश्रय में आ जाएंगे तो जैसे गर्मी के समय में कोई व्यक्ति तप रहा होता है और वो किसी बहुत विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे चला जाए तो उसकी जो ठंडी ठंडी हवा है उसके द्वारा उसका सारा ताप दूर हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम भगवान की शरण ग्रहण कर लें तो हमारे सारे कलेश, सारे दुख सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो हम भगवान की शरण इस पुरुषोत्तम मास में ले सकते हैं। सबसे पहला काम तो हमें करना है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। रात को चाहे लेट भी सोए, लेकिन सुबह हमें इस पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। और फिर उठकर जो है भगवान की जो भक्ति है, भगवान नाम का जप है, भगवान की आरती है, ये सब कार्य करने चाहिए। भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। कुछ शास्त्र का भी अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं। भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, कम से कम उसका प्रतिदिन एक श्लोक उसका अध्ययन कर सकते हैं। भगवान पुरुषोत्तम के जो नाम है उसको ज्यादा से ज्यादा हम जप करें, कीर्तन करें। भगवान पुरुषोत्तम को जो वस्तुएं भोग लगाई जा सकती हैं केवल उनका ही सेवन करें। भगवान पुरुषोत्तम को जो सबसे प्रिय तुलसी है उन तुलसी जी से प्रार्थना करें कि वे हमारे ऊपर कृपा करें, जिसके द्वारा हम भगवान की और अधिक शरण ग्रहण कर सके। और इस प्रकार से हमें पुरुषोत्तम मास में अपना कल्याण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे